चलो आओ पढ़ते हैं दुनिया के कुछ बड़े भूकंप। जो देखो कल भूकंप आया 6 फरवरी 2023 को है। यहीं पर जो है एक जो है तुम्हारा जो है यहाँ पर टॉरस पर्वत है और यहाँ पर एक पोंटिंग पर्वत है। इधर एक जो है इराक में जेग्रोस पर्वत है। यहाँ पर जो है टर्की एक देश है और टर्की देश के नीचे एक सीरिया देश है। ये इसके पास इस दोनों की सीमा पर एक गाजिया टेप नाम का शहर है। समझ में आ रहा है। और ये इजराइल है, इजराइल का यहाँ पर गाजा पट्टी देश है। ये कुछ रेखाएं जो है जो तुम आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल रेखाएं पढ़ते हो जिनका भूकंप में प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में तो तुमने पढ़ चुका है। मैं बस दुनिया के बड़े भूकंप बता रहा हूँ तुम्हें। तो देखो 6 फरवरी 2023 को आया ये भूकंप 7.8 रिक्टर स्केल का पहले राउंड में आया सुबह तड़के। फिर 7.4 का आया दोपहर में। 6 का भूकंप आया शाम में। और ये अनुमान लगा लो कि इसमें जो है 10,000 से अधिक लोगों की मृत्यु होनी है। ये तो तय है पक्का। अब किस आधार पे कह रहा हूं मैं, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पर टर्की में एक और भूकंप आया था 1939 में जो 7.8 रिक्टर स्केल का था और इसमें 33,000 से अधिक लोग मारे गए थे। यही नहीं, यहाँ का जो यूरोपियन टर्की है, ये टर्की जो है 2 देशों में बटा है। एक जो है एशियाई टर्की है और यहाँ पर एक यूरोपियन टर्की है। उसका एक इस्तांबुल शहर है। इस्तांबुल शहर में 1999 में भूकंप आया था 7.4 का। 1,000 लोग केवल इस्तांबुल शहर में मरे थे और लगभग जो है 17,000 लोग अन्य तरह से इनकी जान गई थी। ये जो भूकंप है, ये जो अफ्रीकी प्लेट तुम्हारी चल रही है जैसा मैंने अभी पहले बताया, और ये यूरेशियन प्लेट है तुम्हारी और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है तुम्हारी। यूरेशियन प्लेट की गति जो है थोड़ी धीमी है, यह पूर्व दिशा की ओर प्रभावित हो रही है। पर ये अफ्रीकन प्लेट और ये तुम्हारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो प्लेटें हैं ये उत्तर पूर्व दिशा में ऐसे बढ़ रही है आगे। अब इनकी गति थोड़ी तेज है। अब समझ लो ये जैसे ट्रक जा रहा है और ये जो है तुम्हारी क्या बोल रही है, एक छोटी सी कार जा रही है। जैसे इसको इस तरह से समझो, जैसे मान लो ये ट्रक है और ये कार जा रही है। अब यहाँ पर ये टक्कर मार रही है। तो ये जो लाइन मैं बता रहा हूँ, ये जो लाइन ऐसे देखो ये खींच रहा हूँ, ये लाइन संभावना ऐसी है जैसे हिमालय पर्वत होके जा रहा है। ये सब ये जो लाइन है पूरी तरह ये जो है महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट का मिलन क्षेत्र है, अभिसरण क्षेत्र है। और यहाँ इसमें टकराहट हो रही है और इसी के कारण धरती में कंपन को हम साधारण शब्दों में क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। समझ आ रहा। तो यहाँ पर जो ये तुम्हारा टॉरस पर्वत है और ये तुम्हारा पोंटिंग पर्वत है, जेग्रोस पर्वत है, इनके बीच में ये अनातोलिया पठार का भी क्षेत्र है। तो यहीं पर इस भूकंप का केंद्र रहा। अब दुनिया के कुछ बड़े भूकंपों के बारे में जानते हैं। अब देखो 26 जनवरी 2001 को भुज में आया भूकंप भारत का 7.7 रिक्टर स्केल का था और 30,000 से अधिक लोग मरे थे। इसी के पास देखो यहाँ पर पाकिस्तान के बालाकोट में आया भूकंप। एक ये बालाकोट है पाकिस्तान का, यहीं पर है। और 2005 में एक भूकंप आया था और यहाँ पर 86,000 लोग मरे थे। और तुम्हें बहुत अच्छे से याद होगा कि नेपाल का 25 अप्रैल 2015 को जो भूकंप आया नेपाल में काठमांडू के पास, समझ रहा, इसमें 10,000 लोग मरे थे। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में भी इसका प्रभाव हमको देखने को मिला था। इसी तरह बड़े भूकंपों में 11 मार्च 2011 को एक भूकंप आता है जापान में और समुद्र में आया भूकंप 9 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी और इसमें 18,000 लोग मरे थे। 1952 में भी एक भूकंप तुमको देखने को मिलता है रूस के कमचटका प्रायद्वीप में। ये रूस का कमचटका प्रायद्वीप है। 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था यहाँ पर और यहाँ पर 2,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। और यही देखो सबसे मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण घटना ये घटी 2004 में जब मैं 12वीं में था और 9.2 रिक्टर स्केल का ये सुमात्रा द्वीप पर इंडोनेशिया के भूकंप आया था और सुनामी के रूप में यह बदला हुआ था। और 100 फीट लगभग सामान्य तौर पर सुनामी की जो समुद्र की लहरें जो है सुनामी के रूप में ऊंची उठी थी और इसमें लाखों लोग मरे थे। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया सही देशों में इसका प्रभाव पड़ा था। अब हम इसको पश्चिम में भी आके देखते हैं तो यहाँ पर कैरेबियन द्वीप समूह में एक हैती देश है। हैती, ये जो हैती है, यहाँ पर 12 जनवरी 2010 को एक भूकंप आया 7 रिक्टर स्केल का, 3 लाख लोग मरे थे। उसी को देखो चिली में, चिली का एक जो है वर्लिया विला शहर है, यहाँ पर 9.5 रिक्टर का भूकंप आया 22 मई 1960 को। इसमें 12,000 लोगों की जान गई थी। तो ये समझो ये जो अभिसरण क्षेत्र है यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का, जिसमें तुम्हारा हिमालय पर्वत भी है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल और होते हुए यहाँ पर अंडमान निकोबार, ये जो है हिमालय की समुद्र में डूबी हुई पट्टियां ही है, डूबे हुए क्षेत्र ही हैं। और ये जो है तुम्हारा जावा सुमात्रा तक फैला हुआ है। इसके सहारे भी भूकंप आ रहा है। और तुम्हारा जो बेसिक ये जो तुम्हारा उत्तर प्रदेश का तराई वाला क्षेत्र है, ये भी भूकंप के सबसे संवेदनशील स्थलों में से एक है। हम सिस्मिक जोन किसमें है, 4 में आते हैं। समझ में आ रही बात। तो ये आपको जानना है, ये दुनिया के बड़े भूकंप हैं।
तो टर्की में देखो 1999 में भी आया, 1939 में भी आया और आज 2023 में आया। तो ये जो है तुम्हारी आगामी परीक्षाओं में बन सकते हैं भूकंप से प्रश्न। तो दुनिया के कुछ बड़े भूकंप हैं 1999, 1943 और 2023 में, और मैं बता रहा हूं 10,000 से अधिक लोग मरेंगे इसमें, एक गारंटी है इस बात की। देखना इतनी बिल्डिंगें, लगभग 2,500 से अधिक बिल्डिंगें तुमने देखा समाचार चैनलों से और मीडिया के माध्यम से कि जो है 2,500 से अधिक बिल्डिंगें, 10-10 मंजिला की बिल्डिंगें जो है जमीन में एकदम तो 1 सेकंड में जो है क्या हो गई है, टूटकर ताश के पत्ते की तरह गिर गई हैं। अब मलबे में जो लोग गिरे हुए हैं उनको निकालने में सोचो कितना समय लग सकता है, लगभग 3 से 4 दिनों का ये समय लगेगा और उसमें से लोगों की संख्या निकलती जाएगी। वर्तमान समय में अभी तुम्हारा देखो कुछ ही घंटे हुए और गणना हो गई क्या कि लगभग जो है 2600 से अधिक लोगों की जान इसमें से जा चुकी है और कई जो है 10,000 से अधिक लोग मरेंगे। बड़ी त्रासदी है। और यहीं तक नहीं, ये भूकंप यहीं रुकने वाला ही नहीं है। ये देखो मध्य पेट जो है मध्य पिंड का उदाहरण है। कोबर आता है विद्वान, तुम लोगों ने पढ़ा होगा इस चीज को। और ये बताया कि जो है ये 33 सागर था जहां आज हिमालय पर्वत है। तो ये जो भूमध्य सागर भी है ना, ये 33 सागर का ही बचा हुआ भाग है। यह प्रक्रिया बता रही है कि भूमध्य सागर सिकुड़ रहा है, छोटा हो रहा है और एक दिन यह उठकर पर्वत और पठार के रूप में बदल जाएगा और मध्य पिंड के में बचेगा। ये जो अनातोलिया पठार भी है मध्य पिंड का उदाहरण है। यहाँ तुम्हारा तिब्बत का पठार मध्य पिंड का उदाहरण है, ठीक है। और दोनों तरफ जो है बलित पर्वत श्रेणियां हैं। तो दुनिया की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणियां हैं टॉरस और पोंटिंग। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये भूकंपीय घटनाएं जो है सामान्य है। ये जो अभिसरण पट्टी है जो मैंने आपको अभी बताई, ये आपके एटलस में ही मैंने आपको इसको समझा रखा। तो वहां पर ये बहुत ही व्यापक तरीके से भूकंप लगातार आते रहेंगे और झटके इसके आते भी रहेंगे। और देखो इसी में भी 40 से अधिक बार आफ्टर शॉट आ चुका है, 40 से अधिक झटके आ चुके हैं उसके बाद भूकंप के। समझ में आ रहा? तो ये चीजें आपको ज्यादा तरीके से ध्यान देने योग्य है और दुनिया के कुछ बड़े भूकंप है, नोट कर लो। आगामी परीक्षाओं में ये बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आने वाले हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे आते हैं।